नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हो या इसके अलावा कोई भी उर्दू का एग्ज़ाम हो, उसके लिए प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग बात कर रहे थे। और ये वीडियो नंबर 9 है। आज 400 से लेकर 450 के दरमियान, 400 से 450 यानी 450 तक क्वेश्चनों पे बात करेंगे। और अब ये सिलसिला थोड़ा मुश्किल सवालों की तरफ बढ़ रहा है। तो आप में से अगर कोई भी साथी यूपी टीजीटी के अलावा अगर कोई भी उर्दू का इम्तहान की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही अहम वीडियो हैं। और अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर जो ऑब्जेक्टिव यूपी टीजीटी की प्लेलिस्ट है उसको चेक कीजिए। उसमें आपके मुतालिक बहुत ही आसान के लिए तैयारी करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। खैर, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। आइए, पहला सवाल बात करते हैं। मसनवी सैफुल मलूक बदियुल जमाल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ये नाम जो है गवासी का है। ये इन्होंने गवासी ने ये मसनवी लिखी थी। इसके बाद में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस मसनवी के लिए कहा था, इस मसनवी की ज़बान 100 साल बाद के इंसानों की ज़बान का मुशाबा है? तो ये सहरुल बयान के लिए इन्होंने कहा था और कहा था इसमें वही ज़बान इस्तेमाल हुई है जो आज के दौर में हम लोग बोलते हैं। यानी जो आवाम की इस वक्त की जो ज़बान है, यानी जब ये आज़ाद थे तो इन्होंने कहा तो ये वही ज़बान लगती है जो सहरुल बयान में लिखी गई है, इस्तेमाल की गई है। इसके बाद में सवाल नंबर 3 है। हाली ने मुसद्दस मदोजर इस्लाम की सन में लिखी थी? तो आपको ये तो पता ही होगा और कई बार हम बता भी चुके हैं। इन्होंने ये जो नज़्म थी वो 1879 में लिखी थी। एक मरतबा इसको मैं गलत बता गया था पिछली बार, उसको भी सही कर लीजिएगा। 1879 है सही, मैंने 1889 बता दिया था। दूसरा एक और सवाल मुझसे गलत हुआ था। मैंने एक नज़्म जो लिखी हुई है महराजुल आशिकीन, उसको वली दखनी से जोड़ दिया था। वली दखनी की नहीं है, बंदा नवाज गेसु दराज की है, वो भी सही कर लीजिएगा। बोलते टाइम पे फ़्लो में बोलने की वजह से कुछ गलतियां हो जाती हैं, ऐसा होता ही रहता है। हम वतनी और कौमी शायर कौन था? तो हम वतनी और कौमी शायर जो है वो नज़ीर अहमद हैं। और नज़ीर अहमद जो थे, नज़ीर अकबराबादी थे। और ये दिल्ली में पैदा हुए हैं, आपको पता ही होगा, 1735 या 1740 में। और इनका इंतकाल अकबराबाद आगरा में हुआ था। आगरा की जो बुनियाद पड़ी थी वो 1504 में पड़ी थी। आगे देखिए, सवाल नंबर 5 है। अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ? तो ये सभी को पता है, 38 में हुआ था इनका इंतकाल। 1938 में हुआ था। 1877 में ये पैदा हुए थे। इनका पहला शेरी मजमुआ बांगे दरा है जो 1924 में शाया हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है? नो डाउट आप बागो बहार पे टिक करेंगे। बागो बहार सबसे ज़्यादा इसमें शोहरत हासिल करने वाली लिखी हुई किताब मीर अमन दहलवी की है। और ये कई बार पूछा जाता है इसमें कहाँ की तहज़ीब का इस्तेमाल किया गया है, तो आप दहली बताएंगे। इसके बाद में मंदरजा झेल में से कौन सी तवाज़ात तसनीफ़ है? यानी अपने आप स्वयं अपने दिमाग से लिखी हुई तवाज़ात है जो किसी का तर्जुमा नहीं है। तो आपका जवाब इसमें क्या होगा? फसाना अजाइब जो है वो तवाज़ात मसनवी, पहली तवाज़ात मसनवी मानी जाती है उर्दू में। मसनवी नहीं, सॉरी, दास्तान है, दास्तान मानी जाती है। और ये लखनऊ तहज़ीब की इसमें अक्कासी की गई है। दूसरी चीज़ याद रखना, इसको लिखा कब गया ये भी आप नोट कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1824 में लिखा गया, रजब अली बेग सुरूर ने इसको लिखा था। इसके बाद में सवाल नंबर 8 पे हम लोग बात करते हैं कि किरदार हुस्नो दिल मंदरजा झेल में से कौन सी दास्तान में इस्तेमाल हुआ? तो हुस्नो दिल का जो किरदार है, आपका नज़र जो है वो चली जाएगी सबरस की तरफ। बिल्कुल, सबरस में भी ये इस्तेमाल हुआ है। लेकिन दस्तूर जो है इशाक, ये एक दास्तान थी फ़ारसी की, उसमें भी ये किरदार अदा किया गया है और कहा जाता है इसी का वो तर्जुमा है सबरस। आगे देखिए, वो कौन सी सिन्फ है जो गज़ल की तर्ज पे लिखी जाती है? तो गज़ल के तर्ज पे लिखी जाने वाली कौन सी सिन्फ है? क्योंकि कसीदा जो है उसकी हैयत और गज़ल की हैयत एक ही जैसी है, या यूँ कह लीजिए कसीदा जो होता है उसी के जो अज्जा तरकीबी हैं उनमें से जो गुरेज होता है दूसरा हिस्सा कसीदे का, उसी से गज़ल निकली है। इसके बाद में सवाल नंबर 10 पे देखिए, मंदरजा झेल में से कौन इल्म बयान के झेल में आता है? यानी इल्म बयान में कौन आता है? तो ये आता है तशबिया, और इस्तारा अगर होता तो वो भी इल्म बयान में आता है। बाकी इल्म वदी में ये आते हैं। इसके बाद में बीजा,
बीजापुर, या उसे ब्रैकेट में गोलकुंडा, गोलकुंडा को ही बीजापुर कहा जाता है। तो बीजापुर का मरसिया गो शायर कौन है? तो बीजापुर का मरसिया गो जो है गवासी को आप टिक करेंगे, और इन्हीं की लिखी हुई सैफुल मलूक बदीर जमाल जो किताब 10 मसनबी थी वो इन्हीं की लिखी हुई है। इसके बाद इनमें कलीमुद्दीन अहमद की कौन सी किताब है, ये पूछना चाह रहे हैं कि कलीमुद्दीन अहमद की कौन सी किताब है। तो उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये तमाम जो किताबें हैं वो कलीमुद्दीन अहमद की हैं। और इसके बाद में ये मुसर्रत से बसीरत तक दे रखा है, यह आल अहमद सुरूर की किताब है। कलीमुद्दीन अहमद के वालिद साहब भी शायर थे, और उनके मजमूए को जब कलीमुद्दीन अहमद ने शाया कराया, और उसका नाम जो है गुले नगमा रखा है, और गुले नगमा के ही नाम से फ़राग गोरखपुरी का भी मजमुआ कलाम है, जिस पे उनको सबसे पहले उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल हुआ था। सवाल नंबर 13 देखिए, शायर इनकलाब, शायर नौजवान, शायर शबाब, शायर शराब, ये तमाम लक़ब जो हैं वो जोश मलिहाबादी से जुड़े हुए हैं, और जोश मलिहाबादी को यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद में क्या है कि 14 नंबर सवाल देखिए, फसाना अजाइब किसकी तसनीफ़ है? अभी मैंने इससे पहले ही बताया है कि रजब अली बेग की लिखी हुई ये किताब है फसाना अजाइब, और रजब अली बेग ने इसको कानपुर में लिखा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल पसंद आ रहे होंगे। आगे देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल है, ये शेर दिया गया है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये शेर किसका है? तो इसमें तिजाद जो होती है, तिजाद उस सनात का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात यह कि ये शेर जो है वो मीर तकी मीर का है। इसको साहिल लुधियानवी ने बाद में कुछ तब्दीलियों के साथ इसी शेर के इस्तेमाल करके एक गाना भी लिखा है, और वो गाना जो है कभी कभी मूवी में इस्तेमाल भी किया गया है। इसके बाद में नज़्म आवारा का शायर कौन है? तो मेरे फेवरेट शायर हैं मजाज लखनवी, वो इस नज़्म के शायर हैं। आवारा उन्होंने ए वहशत दिल क्या करूँ, ए गमे दिल क्या करूँ, इसको मोहम्मद रफ़ी ने बाद में सन 1983 के आसपास जो मूवी आई थी उसमें गाया भी है। इसके बाद में 17 नंबर सवाल देखिए, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। तो आबरू इज़्ज़त जो कुछ है, तारीफ़ जब गज़ल की आए तो आप नाम लेंगे रशीद अहमद सिद्दीकी का, और गज़ल की बुराई के बारे में जब उसकी कमियों की तरफ तंज़ किया जाए तब आप नाम लेंगे हाली का। हालांकि हाली ने अपनी शायरी की शुरुआत जो है वो गज़ल से ही की थी। सवाल नंबर 18 है, तंज़े मज़ाह जो है नस्र इंशाया थोड़ा लिख कर बहुत मशहूर हुए, यानी तंज़ो मज़ाह जो है नस्र में लिखा है, इंशाए लिखे हैं और कम लिखा बहुत मशहूर हुए। तो वो नाम है पतरस बुखारी का। पतरस बुखारी का इंतकाल बहुत बार पूछा जाता है, तो इनका इंतकाल जो है वो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में हुआ था, अमेरिका में। सवाल नंबर 19 है, शाहीन का इस्तारा सबसे ज़्यादा किस शायर ने इस्तेमाल किया? तो ये तो अल्लामा इकबाल का है। आगे देखिए, बग़ैर अलीगढ़ को समझे हुए किसकी तहरीर को समझना मुश्किल है, यानी अलीगढ़ को बग़ैर समझे हुए किसकी तहरीरों को समझना मुश्किल है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी, वो वहाँ प्रोफेसर भी थे अलीगढ़ में। इसके बाद में खुद नविस्त सवाने उम्री कौन सी है, यानी खुद नविस्त जो है सवाने उम्री वो कौन सी है? मंदरजा जो जेल में दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से। तो याद रहे, खुद नविस्त जो है वो यादों की बारात है, ये जोश मलिहाबादी की है। इसके बाद में हयात सादी जो है, और हयात जावेद और यादगार गालिब, ये तीनों जो हैं वो सवाना उम्री हैं। जो जिनको लिखा किसने है, वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। ये खुद नविश्त और सवाना में यही फ़र्क है, खुद नविश्त शायर खुद लिखता है अपनी ज़िंदगी के हालात को, और सवाना उम्री को दूसरा किसी दूसरे पे लिख देता है, जैसे हाली ने लिखा है इन तीनों पे। आगे देखिए, सवाल नंबर 22 है, किस मशहूर वाक़या या किस्सा की तरफ किस सनात में इशारा किया जाता है, यानी कौन सी सनात है जिसमें किसी वाक़या या किस्से की तरफ इशारा किया जाता है? तो वो है तिलमीम। इसमें जो है वो इस्तेमाल होता है किसी वाक़े वगैरह या जो इतिहास में घटना घटी हो उस पर लिखा गया शेर है, या खुदा बंदा है, या इस तरह से जो मजहबी मसाइल होते हैं उनमें भी निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे अक्सर, अगर बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, जैसे गालिब पे शेर है, इसमें जो है तलमी का इस्तेमाल हुआ है। आगे देखिए, देही ज़िंदगी की अक्कासी सबसे ज़्यादा किसके वहाँ? तो मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 24 देखिए, इश्तराकियत सबसे ज़्यादा किस नक्कात के यहाँ मिलती है? तो ये है, इसकी वजह है इश्तराकियत क्यों मिलती है, क्योंकि मज़दूरों की बात उठाने वाली जो तहरीक थी वो
तहरीक जो है वो तरक्की पसंद तहरीक है और माकसी तनकीद उसी से जुड़े हुए एहतशाम हैं। इस वजह से ये इस तराकियत के जो है नकादों में गिने जाते हैं। इसमें मज़दूरों की बात उठाने की वजह से ऐसा हुआ था। मंदरजा झेल में से फैज़ अहमद का मजमुआ कौन सा है? तो दस्त सवा जो है वो फैज़ अहमद फैज़ का है। इसके बाद में ये गुले नगमा आपको फ़राक का पता है, सुर्ख सवेरा मखदूम मोइनुद्दीन का है, और ये आहंग जो है वो खलीलुर रहमान आज़मी का है। इसके बाद में देखिए सवाल नंबर 26 को, उर्दू किस ख़ानदान लिसान से ताल्लुक़ रखती है? यानी किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो हिंद आर्याई से यह ताल्लुक़ रखती है। कितनी बोलियां हैं हिंद आर्याई में? तो 5। इसके बाद में सुर्ख सबेरा के मुसन्निफ़ अभी बताया मैंने, सुर्ख सबेरा जो है वो इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसके शायर जो है वो मखदूम हैं, और ये इनका इंतकाल भी आपको याद रखना है, बहुत कम उम्र में इनका इंतकाल हो गया था, 1969 में इनका इंतकाल हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब आया अमल में? तो आपको पता ही होगा 1800 में आया है, और 1854 भी आपको साथ ही साथ में याद रहे, 1854 में ये कॉलेज बंद हो गया था। इसके बाद में सवाल नंबर 29 पे हम लोग देखते हैं। 29 में है, इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? अभी बात कर चुके हैं, फ़राक को 1969 में। यादगार गालिब क्या है? हाली की लिखी हुई सवाने हयात है। और यादगार हाली पूछा जाए तो सालिहा आबिद हुसैन ने वो लिखी है। मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? तो मुसद्दस में 6 होते हैं, और जो है मुखम्मस में 5 होते हैं। इसके बाद में लफ्ज़ उर्दू किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है? तो तुर्की से। आगे शेर शोर अंगेज़ का ताल्लुक़ नहीं, शेरुल अजम का ताल्लुक़ किससे है? तो अरबी शायरी की तनकीद से। ये गलत है, यहाँ पे जो ऑप्शन लगा दिया गया है, एक चीज़ याद रखना इसके बारे में, ये फ़ारसी शायरी की तनकीद है। इसमें जो है शेरुल अजम में, और अजमी जो उनको कहा जाता है जो अरब से ताल्लुक़ नहीं रखते, जो एशिया के लोग हैं वो अजमी होते हैं। तो शेरुल आजम जो है इन्होंने इसमें अरबी जो फ़ारसी जो शायरी थी उस पर तनकीद की गई है, और ये लिखी हुई किताब जो है वो शिबली नौमानी की है। और ये आई का जहाँ पे निशान बना हुआ है ये मैंने बनाए हुए हैं, ये देखिए ये वाले इस तरह से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं पे ये बने आपको मिलेंगे। तो आप अपने आप भी इनको ऐसे करके इनको आप अपने अलग से भी नोट कर लीजिए, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आते भी हैं क्वेश्चन। शिबली नौमानी ने किस किताब को मुकम्मल मद्दाही करार दिया है? तो क्या है कि शिबली नौमानी जो हैं वो दोस्ताना उनके दोस्ती थी एक लिहाज से कह सकते हैं सर सैयद से, तो इस हयात जावेद को कहा है, और इसको लिखा किसने है? हाली ने। इसके बाद में सवाल नंबर 25 देखिए, बागो बहार कब शाया हुई? आप इसको देख लीजिए, लिखी कब गई? तो 1802। शाया कब हुई? तो 1803 आप जवाब देंगे। इसके बाद में फसाना आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन है? तो इनको कई बार हम बता ही चुके हैं, पंडित रतन नाथ सरशार हैं, और ये लिखी कब गई है? तो 1880 में लिखी गई है। इसके बाद में नून मीम राशिद का ताल्लुक़ किस तहरीक से है? तो यहाँ पर भी देखो तरक्की पसंद तहरीक लगा दिया गया है, यहाँ पर सारे जवाब ही गलत दिए गए हैं, ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं। अलीगढ़ तहरीक है, वहाबी तहरीक है, तरक्की पसंद तहरीक है, या अहमदिया तहरीक है? तो ये एक भी तहरीक नहीं है, ये सवाल बिल्कुल भी गलत है। नून मीम राशिद का ताल्लुक़ हल्का अरबाब ज़ौक़ से था। ये आप मिराजी और नून मीम राशिद का नाम आप नोट कर लीजिए। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1936 में हुई, मुंशी प्रेमचंद ने सदारत की। मंदरजा झेल में से बेमेल किताब कौन सी है जो मेल नहीं खाती है? तो यह दस्ते तहसंग जो है वो मेल नहीं खाती है, क्योंकि बाकी जो हैं वो मेल क्यों खाती हैं? उसकी बजाय ये शायरी का मजमुआ है, सबसे अलग है ये। इसके बाद में क्या है कि दरियाए इश्क किसकी मसनबी है? दरियाए इश्क जो है वो मीर तक़ी मीर की मसनबी है, जिसको याद रखना, और ख्वाब व ख़याल भी इन्हीं की मसनबी है। इसके बाद में सबरस का सन तसनीफ़ क्या है? तो अगर हिजरी के तरह से पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, हिजरी में 1000 जो है 45 हिजरी है, और सन अगर पूछा जाता है तो आपको बताना है ये सन जो है वो 1635 है। ज़िक्र मीर क्या है? तो ज़िक्र मीर खुद नबिस्त है मीर तक़ी मीर की। आगे तो ज़िक्र मीर जो है वो खुद नबिस्त है। इसके बाद में दास्तान नाबिल से किस वजह से जुदा है? किस? तो मफ़िक़ुल फ़ितरत जो होती है उसमें दास्तान में इस्तेमाल होती है, लेकिन नाबिल में हकीकत पे बात की जाती है। लंदन की एक रात किसका नाबिल है? तो ये है सज्जाद ज़हीर का। इसके बाद में आगे देखिए, दीवान ज़ादा किसकी तसनीफ़ है? दीवान ज़ादा, इसका नाम आपको हर हाल में याद रखना है, शाह हातिम की है दीवान ज़ादा।
और इसके बाद में दारुल मुसन्नफीन आजमगढ़ का बानी कौन है? तो आजमगढ़ में ही इसका क़याम दारुल मुसन्नफीन जो है वो कायम की गई थी। इसको शिबली नौमानी ने कायम किया था अलीगढ़ की तहरीक पे। इसके बाद में आगे देखिए, हिंदुस्तान में इल्हामी किताबें दो हैं, वहीद मुक़द्दस और दीवान गालिब के। इस मक़ौले के खालिक कौन हैं? तो अब्दुल रहमान बिजनौरी। अब्दुल रहमान बिजनौरी का नाम आपको याद रखना है। इकबाल सामा हिंदुस्तान की किस रियासत में सम्मान है? सम्मान मतलब इज्जत, वही अवार्ड। इकबाल का सवाल कहता है तो मध्य प्रदेश एमपी को याद रखना, मध्य प्रदेश में दिया जाता है। इसके बाद में इकबाल भी अवार्ड दिया जाता है मध्य प्रदेश में। नज़्म जदीद के फ़रोग़ में मोहम्मद हुसैन आज़ाद शरीक कार थे। तो उनके साथ में नज़्म जदीद का जब शुरुआत हुई तो हाली उनके साथ में थे। हाली ने जो है इसमें बहुत अहम रोल अदा किया था नज़्म जदीद के लिए। इसके बाद